प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना। आप सभी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। एक और बार आप लगातार हमारे इस लाइव प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए दोस्तों, इस लाइव शो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा, ताकि प्रभु हमारे साथ रहे और इस लाइव शो को हम आगे बढ़ाएं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं ये रात के समय के लिए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप हमें सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए आपने वचन को दिया है प्रभु। हाँ, जब उस वचन की गहराई को हम जानते हैं, वो वचन जो है प्रभु हमें आपके करीब लेकर आता है, आपके नजदीक लेकर आता है। प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपके वचनों को गहराई से जांचते हैं और जानते हैं। वैसे ही प्रभु, आज भी आप हमें मदद कीजिए। एक बुनियादी मुद्दा हमारे विश्वास के लिए, क्रूस का वो मुद्दा प्रभु समझने के लिए आपने हमें पिछले 11 एपिसोड में मदद किया। ये आखिरी एपिसोड में भी आप हमें मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय 1 घंटा आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। आप मदद कीजिए, चाहे वो इंटरनेट हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी हो, आप हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और कार्यक्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बुनियादी मुद्दा क्रिश्चियन फेथ के लिए, क्रूसिफिक्शन इन द लाइट ऑफ बाइबल्स, कुरान एंड हिस्ट्री। और साथ साथ में हमने साइंस को ऐड भी कर लिया, जो हमारे टॉपिक पे नहीं था। तो आज दोस्तों, हम इस रोमांचक सीरीज के अंत में आ रहे। वैसे सच्चाई का सामना समाप्त नहीं हो रहा है। सिर्फ ये जो मुद्दा जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो ईसाइयत के लिए जो बुनियादी मुद्दा है, यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना, मरना और तीसरे दिन जिंदा जिंदा उठना, उठना, सिर्फ वो मुद्दे के ये मुद्दे समाप्त हो रहा है। और समाप्ति के पहले हम चाहते थे कि जितना भी पत्थर है उसको हम अनटर्न्ड ना छोड़े। जो भी पत्थर बीच में बाधाएं बनकर पड़ी हैं, उनको हम हटा देंगे, ताकि आप भी विश्वास करो स्ट्रांगली कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। वो क्रूस पर मरा और दोबारा जी उठा, और ये कोई कथा और कोई कहानी नहीं, बल्कि वाकई में इतिहास में घड़ी हुई एक सच्ची घटना है। तो आज इस एपिसोड में दोस्तों हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को या फिर ऑब्जेक्शन को लेंगे जो ज्यादातर मुसलमान भाई लेकर आते हैं। तो मैं डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस को, मैं प्रोफेसर पीटर अकबर के पास चलूंगा और कहूंगा कि क्वेश्चन भी आप ही बताइए और आंसर भी आप ही बताइए। ये जो सवाल है, ये कुछ सवाल है जो हमारे पिछले एपिसोड से जुड़े हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि एक थियरी है, उसको हम सून थियरी कहते हैं। सून थियरी मतलब यीशु मसीह सूली पर चढ़े हैं, मगर वो मरे नहीं। वो बेहोशी हालात में उनको वहां से उतार दिया गया, और उनकी जांच पड़ताल ठीक तरीके से नहीं हुई। जब उनको कब्र में रखा गया, कब्र से वो उन्होंने 3 दिन के दरमियान ठीक हो गए और बाहर आ गए, और लोग सोचे कि वो तंदुरुस्त हो गए, वो मरकर जिंदा उठ गए। लोगों को ये गलत फहमी हो गई। ये एक थियरी है जिसको काफ़ी सारे लोग प्रचार करते हैं, जैसे कि अहमद दीदाद है, शाबिर अली है और जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, जो इसको बार बार दोहराते हैं। तो इसी थियरी से हमने पिछले बार हमने ये देखा कि कैसे यीशु मसीह का बचना नामुमकिन था। और यीशु मसीह खुद कहते हैं, हमने उन भविष्यवाणियों को भी देखा कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां पर मुझे मार डाल दिया जाएगा और तीसरे दिन मैं जिंदा उठूंगा। ये सब के बावजूद कुछ मुसलमान भाई ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह की मौत हुई नहीं, वो सूली पर चढ़े मगर उनकी मौत हुई नहीं। तो पिछले बार हमने कुछ साइंटिफिक चीजों को देखा कि सूली पर जाने से पहले उनका हालत कैसा था, उनको कैसे मारा गया, और उन सब बातों को हमने देखा है। अब उसी के रिलेटेड से कुछ सवाल ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं। इसका सबूत ये है कि लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय वर्स 29 to 32, मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 37 to 42। इन वचनों में यीशु मसीह खुद कहते हैं कि चलिए वो वचन को हम पढ़ते हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं कौन सी वचन की बात कर रहा हूं। मत्ती की सुसमाचार
और जो रेफरेंसेस है प्लीज इन्हें लिख लीजिए आप। अध्याय 12 चैप्टर 12 वर्स 37 टू 42। 38 से हम 38 से हम पढ़ते हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों और फारसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह को उनको ना दिया जाएगा। योना योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो इस वचन के आधारित पर वो कहते हैं कि जैसे कि योना जो मछली के पेट में जिंदा थे, वैसे ही यीशु मसीह अभी वो देखिए वो लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, और तुलनात्मक। ये फेवरेट है उनका। हाँ, ये फेवरेट है। तुलनात्मक कैसा करते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपसे कि वो कहते हैं कि पहली बात, जब मछली ने योना को निगल लिया था, क्या योना जिंदा था? तो हाँ, जिंदा था। तो मछली के पेट में जब था योना, क्या जिंदा था? हाँ, जिंदा था। जब मछली ने उनको उल्टी के दरमियान दरिया पर फेंक दिया, तो क्या वो जिंदा था? हाँ, जिंदा था। तो यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ने से पहले, क्रूस पर चढ़ने के बाद कब्र के अंदर जिंदा ही थे, वो मरे नहीं। तो क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो जैसे कि लोग हैं, अहमद दीदार, जाकिर नायक और काफी सारे लोग हैं, इसको दोहराते हैं। तो ये सवाल का जवाब हम इस एपिसोड में देना चाहेंगे कि पहली बात, जब हम ये पढ़ते हैं 3 दिन और 3 रात की बात की गई है, जैसे योना 3 दिन 3 रात, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात। यहां पर दिन और रात की बात हो रही थी। इस बात की बात नहीं हो रही थी कि ये दोनों लोग कैसे ये 3 रात और दिन गुजारेंगे, जिंदा गुजारेंगे या मुर्दा गुजारेंगे, इसकी बात नहीं हो रही है यहां पर। बिल्कुल। तो ये पहला पॉइंट है कि यीशु मसीह का ये चिन्ह देने का जो मकसद था, वो 3 दिन और 3 रात के बारे में था। अगर आप चिन्ह की ही बात कर रहे हैं, वैसे एक चिन्ह और भी देते हैं यीशु मसीह, जैसे कि मूसा ने एक सांप को, जो ब्रॉन्ज का होता है, ब्रॉन्ज क्या, कौन सा मेटल होता है, ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, माफ करना, मैं नहीं जानता हूं। जैसे मूसा ने इस सांप को उठाया, जो कोई उस सांप को देखा वो बच गया, वो जहर से वो बच गया, पीतल। वैसे ही मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा, जो कोई उसे देखेगा वो अपने पापों से मुक्त होगा। तो क्या सांप पहले भी मरा था, चढ़ाने के बाद में भी मरा था, नीचे उतारने के बाद में भी मरा था? क्या यीशु मसीह वही लॉजिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम ये कहेंगे कि पहले ही यीशु मसीह मरे थे, ऊपर भी मरे थे और नीचे? ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ये एक फैलेसी है, जो गलत कंपैरिजन का, इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, जिसको हम जो एनालॉजिकल रीजनिंग करते हैं, बहुत सारा एनालॉजिकल रीजनिंग सही होता है, जो मैं लॉ स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, मगर कुछ लोग गलत एनालॉजी को लेके आते हैं जो मैच नहीं करता है। खैर, वो अलग बात है। मगर यहाँ पर जैसे कि हम
चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने काफी सारे चिन्हों को दिया है। एक्चुअली चिन्ह जो है, यीशु मसीह ने उनके सामने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दिए और लंगड़ों को चलने की ताकत दी, और कितने सारे लोगों को क्या क्या नहीं किया। क्या ये काफी नहीं थे उनको? फिर भी चिन्ह मांग रहे थे। बट फिर भी यहाँ पर यीशु मसीह ये जो चिन्ह का बात बताते हैं योना के बारे में, यहाँ पर ये दोनों लोग, योना और यीशु मसीह, कैसे वो 3 दिन 3 रात गुजारेंगे उसके बारे में नहीं, मगर वो 3 दिन और 3 रात के बारे में बात कर रहे थे, समय के बारे में। दूसरा प्रॉब्लम है इसमें कि समय, चलो अगर 3 दिन 3 रात की बात हो रही है, यीशु मसीह तो 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर गुजारे नहीं। जैसे कि उन्होंने फ्राइडे शाम को उनका सूली पर जाना और मौत हुआ, फ्राइडे शाम को उन्होंने सब्बात से पहले ही उनको निकालना था तो निकाल दिए। सैटरडे को शाम को और सुबह हुई तो एक दिन हो गया, फ्राइडे तो पूरा दिन नहीं हुआ और उनको कब्र में रखा गया। संडे को सुबह वो जिंदा उठ गए। तो 3 दिन 3 रात लगभग 72 आवर्स होते हैं, मगर यीशु मसीह तो शायद 32 घंटे कुछ उन्होंने बिताई है। तो ये 3 दिन 3 रात कैसे हुए? इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं। यहां पर सवाल की बात यह है कि अगर यीशु मसीह मरे नहीं, 32 घंटों में कोई तो ठीक नहीं हो पाएगा कि इतना सब कुछ झेल कर, और अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, एसी रूम भी नहीं है। 32 घंटे में एक इंसान जो इतना सारा उनको भाले से चाबुक मारा गया और उनके मीडियन नर्व्स फट गए और उनका बदन में ऐसा हुआ कि जैसे कि एक किसान अपने खेत को जो नागरता है या प्लोइंग करता है, वैसे उनका जिस्म हो गया। इन सब से 32 घंटों में तो कोई ठीक नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर 3 दिन 3 रात जो बात हो रही थी, ये जो 24 आवर्स का टाइम जो है वो कब से हम इस्तेमाल करने लगे? अगर हम ये देखेंगे, ये रोम के जमाने में या तो यहूदी लोगों के जमाने में, ये जो आज के तारीख में हम लोग जो 24 आवर्स 1 डे जैसा गिनते हैं, वैसा उस जमाने में यहूदी लोग नहीं गिना करते थे। उनके लिए कोई भी दिन का जो भाग होता है, अगर उस छोटा भाग भी अगले दिन में आ रहा है, वो लोग उस पूरा दिन को गिनते हैं। जैसे कि मैंने एक बार इस बात का एनालॉजी दिया था, जैसे कि फ्रांसिस और मैं काफी बार काम के रिलेटेड में बहुत सफर करते हैं अलग अलग जगहों पर। हर एक होटल में हर एक तरीका होता है। कहीं पर 12 आवर्स चेक इन चेक आउट टाइम होता है, कहीं पर 24 आवर्स होता है। कोई होटल्स में अगर मैं 7 बजे जा रहा हूं, फिर कल उसी वक्त 7 बजे मैं बाहर जा सकता हूं। 24 घंटे का वक्त रखता है। कुछ होटल्स में ऐसा होता है, आप 11 बजे आएंगे, जो 12 आवर्स का 12 बजे का चेक इन चेक आउट टाइम होता है। अगर मैं 11 बजे भी पहुंचूंगा वहां पर, तो वो 11 बजे से लेकर पूरा दिन का मुझे चार्ज करेंगे। वो पूरा दिन का वो गिनती करेंगे। तो यहूदी लोगों में भी ऐसा ही है कि 3 दिन और 3 रात, जब यीशु मसीह फ्राइडे के दिन उनका मौत हुआ था, फ्राइडे को पूरा दिन वो गिनते हैं। सेकंड सैटरडे, फ्राइडे शाम को सैटरडे की शुरुआत होती है यहूदी लोगों के लिए। फ्राइडे का शाम जो हम रात कहते हैं, उनके लिए वो सैटरडे का शाम होता है, और सुबह जो है सैटरडे है। संडे जो है उनका ऑलरेडी सैटरडे शाम को शुरुआत हो चुकी है, और संडे सुबह वो कब्र से जिंदा उठे हैं। तो संडे का आधा भाग और फ्राइडे का थोड़ा सा हिस्सा
यहूदी लोगों के हिसाब से कंप्लीट दिन गिना जाता है, पूरा दिन गिना जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेटाफोरिकल और इडियोमैटिक लैंग्वेज। जैसे हर भाषा में होती है एक इडियम। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कैसे हो आप, तो ये अपना डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं बताएंगे मुझे, ये कहते हैं मैं ठीक हूं। इडियोमैटिक लैंग्वेज मतलब मेरा मतलब क्या है ये बात कहने से, ये समझते हैं मेरी बात। नहीं कल मुझे खांसी हुई थी, आज मुझे बुखार था, तो आज शाम को मैंने 2 टैबलेट लिया, ये सब थोड़ी बताएंगे। ये लैंग्वेज एक लिहाज होता है हर लैंग्वेज में कि उसके हिसाब से हमको समझना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। यहूदी लोगों के हिसाब से जब वो कहते हैं कि 3 दिन और 3 रात, वो लिटरली नहीं मेटाफोरिकली है। तो यहां पर हम लोग योना और यीशु मसीह दोनों किस तरह गुजारे हैं उसके बारे में नहीं, मगर 3 दिन 3 रात टाइम वक्त का एम्फसिस किया गया है। दूसरी बात मैंने बताया है कि वक्त जो होता है ये 3 दिन और 3 रात लिटरल नहीं, मगर इडियोमैटिक लैंग्वेज जो जो हर एक भाषा में एक कहने का जो तरीका होता है, जिसको हम मेटाफोरिकल कहते हैं, उस तरह कहा गया है। और यहूदी इस बात को बिल्कुल समझते हैं। जैसे कि एस्तर के किताब में भी आप पिछले बार बताया। यस यस। सो आप अगर आप इसी चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एस्तर के किताब में, कोई कह सकता है कि आप अपने मन से ये बातों को बनाकर बता रहे हैं, हमें कोई भी बातें मन से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर है भी तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वीडियो है, वन ऑन कॉन्वर्सेशन नहीं जहां पर आप हमारी बातें ये तो रिकॉर्ड हो रही है, आप वापस जाकर रिवाइंड करके देख सकते हो। जो कि एस्तर के किताब 4 अध्याय में भी देखोगे, वहां पर जब एस्तर कहती है कि सभी लोग जो है फास्ट करोगे, वहां पर भी 3 दिन का जो है फास्टिंग हुआ है। और आगे चल के प्रोफेसर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि तीसरा दिन का इम्पैक्ट क्या है इस क्वेश्चन में। यस, तो मैं जस्ट एस्तर 4 अध्याय में आपको एक बार रेकमेंड करूंगा। हाँ, और दूसरी बात, यीशु मसीह बताए लोगों को कि वो तीसरे दिन जिंदा उठेंगे। अगर तीसरा दिन कंप्लीट हो गया तो वो 4था दिन हो गया, तो तीसरे दिन ही उठना था उनको, तो तीसरे दिन वो जिंदा उठे हैं। और इस हिसाब से हमको पता चलता है कि यीशु मसीह 3 दिन 3 रात लिटरल नहीं कह रहे थे, इडियोमैटिक लैंग्वेज। यस। और जितने सारे सबूत हमने आपको दिखाए थे, जैसे कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जा रहा हूं क्योंकि लोगों के लिए कुर्बान होने के लिए और तीसरे दिन जिंदा उठने के लिए। यस। तो वो मरे नहीं, और ऐसे ही आगे तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। और कोई मुसलमान भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि जो वो लोग मानते हैं कि यीशु मसीह या ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, क्या वो झूठ बोल सकते हैं। और एक जो है, हाँ, इस टॉपिक पे और भी कुछ बातें हैं। और हाँ, थोड़े और भी है बातें। क्योंकि अगर है तो आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही खत्म हो गया, नहीं, इससे भी एक भयानक सवाल है जो प्रोफेसर मैं आपको पूछना चाहूंगा। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मुझे बचा लो टाइप का। ठीक है, एनीवेज आप इसको फिनिश कीजिए। क्योंकि नहीं, अगर हाँ, इस बात का तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो हम आपका जो सवाल है उसको देख सकते हैं। ओके, फाइन। कौन सा सवाल पूछा? सवाल मेरा ये है कि लोग कहते हैं कि गेत्सेमने बगीचे में यीशु मसीह तैयार नहीं है। यीशु मसीह खुद वहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता से, हे पिता अगर प्लीज हो सके तो मुझे बचा लो। देखो तुम्हारा यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहे हैं और खुदा ने उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए क्रूस में उनको बचा दिया। और हम मुसलमान इसी बात को मान। पहली बात, गेत्सेमने के बगीचे में जो यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, वो ऐसा दुआ कर रहे हैं कि हे बाप आसमानी जो है, आप अगर आपसे हो सकता है तो ये प्याला मुझसे निकाल दो, हटा दो, मगर फिर भी मैं जो चाहता हूं वो नहीं, मगर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। ये उनका दुआ था। यहां पर हजरत ईसा या यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, अगर हो सकता है तो मुझे बचा लो। क्या ऐसा कहा उन्होंने?
आप दिखाओ, मुझे कहीं पर भी दिखाओ बाइबल में स्पष्ट रीति से कि वो तैयार नहीं थे और वो क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे। एक क्लियर वचन दिखा दो, मैं मान लूंगा। और ये जो मैंने ऑब्जेक्शन बताया जो मुसलमानों से आता है, आप इसको मत्ती की किताब 26वां अध्याय वचन 39 और 40 में पढ़ सकते हैं जी। तो यहां पर प्रार्थना के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्याला किस बात का है, इससे पहले मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो इंसान या यीशु मसीह जो है, पहले ही उन्होंने इतने सारे भविष्यवाणी बताई अपने मौत के और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में। क्या आपको लगता है कि वो मौत से डर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल, वो खुद कहते हैं कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे मार डाल दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। क्या तुमको लगता है कि उनको वो डर रहे हैं? और उस टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल। टेम्पल को क्या कहते हैं? मंदिर। इस इमारत को, इस मंदिर को आप गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको जिंदा खड़ा कर दूंगा या खड़ा कर दूंगा। ये अपने जिस्म के बारे में वो बात कर रहे थे। अगर यीशु मसीह उनके खुद के बारे में इतने सारे भविष्यवाणी बता दिए, क्या आपको लगता है कि वो मौत से डर रहे थे? तो इन बातों से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि वो सलीब के बारे में प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं और तीसरे दिन जिंदा उठने वाले हैं। फिर ये प्याला क्या था? ये प्याला जिसके बारे में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि एक जो है यीशु मसीह जो इस दुनिया में इंसान के रूप में आए हैं, सारे लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर और उन गुनाहों का कर्जा चुकाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। पवित्र परमेश्वर जो 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 होली है, पाक है, जब यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह को एक गुनहगार के तरह उनको पनिशमेंट, उनको सजा दी जाएगी, क्या तुमको लगता है कि पाक जो पवित्र खुदा है, परमेश्वर है, और अपने जो गुनहगार बेटे के साथ में एक होके रह सकता है? नहीं रहेगा, संभव नहीं। तो हिस्ट्री में जब से, अनादि से लेके आज तक, एक मौका ऐसा कभी भी नहीं था जो पुत्र और बाप अलग हुए हैं, मगर इस वक्त होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके और मेरे गुनाहों के वजह से। और ये जो तकलीफ को वो सह नहीं पा रहे थे कि इस वक्त मुझे मेरे पिता से अलग होना पड़ेगा, वो उस प्याले के बारे में बात कर रहे थे। और उसके वजह से, और सलीब पे वो पुकारते हैं कि एली एली लामा सबक्तानी, है पिता मुझे आपने क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह अपने पिता से अलग हो गए, दूर हो गए, ताकि हम सब करीब हो जाए। और वो तीसरे दिन जिंदा उठे और वो दोबारा पिता के साथ में जुड़ गए, वो अलग बात है, मगर उनको अलग होना पड़ा ताकि हम सब के करीब आए, पिता परमेश्वर के या खुदा के करीब आए। हम सबको लाने के लिए उन्होंने ये सब तकलीफ उठाना पड़ा। देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर भी जब गेत्सेमने के बगीचे में दुआ कर रहे थे, वो सलीब के बारे में नहीं कर रहे थे, मगर वो सेपरेशन के बारे में कर रहे थे। तो हमने योना के बारे में देखा, और ये इसके जो हमने डिस्कस किया, और एक भी है मेरे ख्याल से एक सवाल। ओके, वो है कि हाँ, ये सवालों को हमने देखा है। सो आई थिंक प्रोफेसर, एक सवाल है जो आपने एंड किया था आपके इस आंसर में गेत्सेमने के, कि यीशु मसीह सूली पर चिल्ला रहे कि एली एली लामा सबक्तानी। तो कुछ मुसलमान जो है इसको भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो, यीशु मसीह ने गेत्सेमने में भी
पिता से मांगा कि मुझे बचा लो, जो कि आपने वो प्याला का मतलब समझा दिया। हम्म, अब एक और कदम आगे चलकर वो कहते हैं कि देखो यीशु मसीह खुद सूली पर कह रहे हैं कि हे पिता क्यों मुझे त्याग दिया। हम्म, तो यीशु मसीह तैयार नहीं थे क्रूस के लिए और यीशु मसीह को जबरदस्ती चढ़ा दिया गया। हम्म, और उन्होंने हे पिता मुझे क्यों त्याग दिया ऐसे बोलने की वजह से कुछ मुसलमान ये भी मानते हैं कि उनकी वो प्रार्थना सुन ली गई और वहां से यीशु मसीह को हटाकर यूदा इस्करियोत को डाल दिया। हाँ हाँ हाँ। सब्स्टिट्यूशन वैसे हमने देखा भी है, लेकिन ये वचन के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बातें कीजिए। यहाँ ये भी एक सवाल है जो मुसलमान भाई बहन करते हैं। जब वो पुकार रहे थे एली एली लामा सबक्तानी, हे पिता आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, माई गॉड वाई हैव यू लेफ्ट माई हैंड। यहाँ पर जो है कि एक तो उनका दूर होना हो गया है, क्योंकि ये गुनहगार का सजा भुगत रहे हैं, सारे गुनहगारों के खातिर वो सजा अपने ऊपर ले रहे थे, और उसके वजह से पाक जो खुदा है, पाक जो परमेश्वर है, एक गुनहगार के साथ में नहीं रह सकता, उनको अलग होना पड़ा। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये जो है अकॉर्डिंग टू साम 22, भजन संहिता के 22वें अध्याय के अनुसार ये एक प्रोफेसी फुलफिलमेंट है। मतलब भविष्यवाणी का पूरा होना है। और ये बात के बारे में हमने पहले ही बताया कि यीशु मसीह के साथ में जो जो उस वक्त होने वाला है उसके बारे में पहले ही उनको भविष्यवक्ताओं ने बता दिया है। तो ये मैं मानता हूं कि एक भविष्यवाणी की परिपूर्णता है या कंप्लीशन है। आगे चलते हैं कंक्लूजन में इस रोमांचक सीरीज के, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं चाहूंगा प्रोफेसर अकबर आप बताकर, और एक छोटा सा समरी बाकी 11 एपिसोड का आप देके समाप्त करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, जो समरी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने, मरने और जिंदा उठने के ऊपर काफी सारे भविष्यवक्ताओं ने उन्होंने उनके मौत के, मरने के और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में बताया है। भविष्यवक्ताओं ने ही नहीं, यीशु मसीह खुद अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैं आया हूं सारे लोगों के लिए बचाने के खातिर। उन्होंने खुद अपने मौत के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की है। चेलों ने जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने इन बातों के बारे में लिखा है और इन बातों को पुष्टि करते हैं कि यीशु मसीह आए और अद्भुत काम करे और मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे। चेलों के बाद में भी ऐतिहासिक रूप से हमारे पास इतने सारे ऐतिहासिक सबूत है जो क्रिश्चियंस नहीं है, जो ईसाई नहीं है, वहां से हमको इतने सारे सबूत मिलते हैं जो ये बात को साबित करता है कि यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे। और हमने आज कुछ सवालों को देखा है। अगर आखिरी में मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 35 से मैं पढ़ना चाहूंगा कि अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किसी देह, आई थिंक दिस इज द वर्स आई वांटेड टू रीड, जहां पर पौलुस कहते हैं कि हाँ, एक मिनट, वो वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 12वां वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। लिखा है कि इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीहा भी नहीं जी उठा, और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है
और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीहा को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मरे नहीं और जिंदा नहीं उठे, हमारा विश्वास का कोई बुनियादी नहीं, हम अभी भी हमारे पापों में बंधे हुए हैं। तो पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का मरना और जिंदा उठना ये ऐतिहासिक है और ये होना जरूरी है, और इसके 500 लोगों से भी ज्यादा गवाह उस वक्त मौजूद थे। और पौलुस कहते हैं कि कोई भी अगर इस बात से शक करता है कि यीशु मसीह जिंदा नहीं उठे, आप जाकर इन भाइयों से पूछ सकते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का मरना और जिंदा उठना ये ऐतिहासिक है, इसके बिना ईसाईयत ही नहीं। यस। तो यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए उस सूली पर मरे हैं, ताकि हम और आप आजादी, गुनाहों से मुक्त होकर, आजाद होकर अब्दी जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी पा सके। तो इसीलिए यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए हमारे पापों का गुनाह उन्होंने अपने ऊपर लिया, ताकि हम परमेश्वर के करीब आए और हमारे गुनाहों से माफी पाए। यस। तो मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कीजिए, अपना प्रभु मानिए और अपना उद्धारकर्ता मानिए, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है। यस। सो एक और बार मैं प्रोफेसर अकबर को जो है तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, बिकॉज दोस्तों 12 एपिसोड 12 घंटा, इमेजिन 12 घंटे का जो स्टडी है आपके लिए हमने मुफ्त में अवेलेबल करवाया है, मौजूद करवाया है, ताकि आप अपने विश्वास में मजबूत बने। और ये मौका है हमारे हिंदी भाई बहनों को कि ये मौका है कि आप जाने कि आपका विश्वास अंधा या बेबुनियाद नहीं है, वाजिब है, रीजनेबल है, जिसको हमने बाइबल, कुरान, इतिहास, साइंस सभी के आधार पर देखा है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम गाड़ चुके हैं कि यस, वाकई में यीशु मसीह मरे थे, उनका पुनरुत्थान हुआ और हमारा विश्वास जो है बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है, और हम एक आश्वासन के साथ जो है स्वर्ग राज्य में जा रहे हैं। तो एक और बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रोफेसर पीटर अकबर को, अपने समय को निकालकर ये सारी डिटेल स्टडी करके हमसे शेयर करने के लिए। और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में, कुछ सालों में, आई थिंक ये वीडियो को कुछ लोग 1 साल के बाद भी देखेंगे, तभी तक उनके लिए आशीषित रहे। सो गॉड ब्लेस यू प्रोफेसर अकबर। और आप ये मत फील कीजिए कि आप इतना थैंक यू हो रहे थे कि हमारा सच्चाई का सामना खत्म हो रहा है। सच्चाई का सामना चलते रहेगा, नए टॉपिक के साथ हम लौटेंगे। आप लगातार हमारे पेज में हमसे जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चार्ज नहीं लगता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कि हमारा प्रोग्राम कब है, क्या है, कहाँ कहाँ हम सेमिनार्स करते हैं। तो चलिए ये रोमांचक कार्यक्रम को हम एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करते हैं। तो प्रोफेसर अकबर, ओके फाइन, तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। है हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका प्रेम महान है और आपके प्रेम को प्रभु हम अनुभव करते हैं। और वो प्रेम का जो बुनियाद है आपका मरना और पुनरुत्थान, प्रभु वो भी सच है। प्रभु इतना महान प्रेम आपने दिखाया कि आप खुद इस पृथ्वी में आकर आप मरे और हमारे लिए जान दिए, ताकि उस मौत से हम बच सके। प्रभु आपने अपने आप को जो है ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि प्रभु हम उस सारे दुख तकलीफ से बाहर आए। प्रभु इस चीज के लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। प्रभु जितने लोग हमसे जुड़े थे 200 से अधिक, उन सभी को मैं आपके चरणों में सौंप कर देता हूं। आप उन्हें आशीष कीजिए, उनके साथ रहिए प्रभु, उनके परिवारों को आशीष कीजिए। और एक भाई का जो अनुज है, शायद उनका रिक्वेस्ट आया कि वो सुसाइड थॉट से जूझ रहे हैं काफी सालों से। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सुसाइड थॉट अभी कट जाए और दूर हो जाए यीशु के नाम से। जितने लोग जुड़े उन सभी के परिवारों को आशीष कीजिए। लगातार ऐसे ही प्रोग्राम करने के लिए आप हमें
मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अभी प्रार्थना करके हम विदा ले लेंगे, लेकिन इम्मानुएल हमारे साथ सदैव रहते हो, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहिए। अगले बार हम लाइव शो में मिलने तक और आपके आगमन तक आप हमें एक साथ बनाए रखे अपने आत्मा से। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष कीजिए। हम एक और लाइव शो में एक और नए टॉपिक के साथ आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष करे और आपके परिवार को भी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।